शांति। सुनते हैं आज 21 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भक्त और ज्ञान मार्ग के बच्चों के सर्वशक्तिमान कहने में क्या फ़र्क है? उत्तर, भक्त समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, पर बच्चे जानते हैं कि बाप भी ड्रामा के बंधन में है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सबको सद्गति देने की शक्ति रखते हैं और ऐसा राज्य स्थापन करते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। प्रश्न 2, बाबा ने बच्चों को सवेरे सवेरे उठने की सलाह क्यों दी है? उत्तर, क्योंकि प्रातः काल का समय विचार सागर मंथन और बाबा से मीठी मीठी बातें करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। उस समय मन शांत और पवित्र होता है, जिससे आत्मा शक्ति प्राप्त करती है। प्रश्न 3, बाबा को याद करने से हम सर्वशक्तिमान कैसे बनते हैं? उत्तर, योग से आत्मा विकर्मों से मुक्त होकर पवित्र बनती है। पवित्र आत्मा में ही सर्व शक्तियों का प्रवाह होता है और वही विश्व पर राज्य करने की अधिकारी बनती है। प्रश्न 4, ड्रामा को सर्वशक्तिमान क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि ड्रामा अटल और अविनाशी है, उसमें एक बिंदु भी इधर उधर नहीं हो सकता। स्वयं भगवान भी उसी ड्रामा के नियमों में बंधे हैं। प्रश्न 5, मन मनाभव का गूढ़ अर्थ क्या है? उत्तर, अपने मन को शिव बाबा में लगाने का अभ्यास करना, अर्थात आत्मा का ध्यान परमात्मा से जोड़ना, यही सच्चा राजयोग है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न 6, ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या देता है? उत्तर, यह नेत्र आत्मा को अपने स्वरूप परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान कराता है। इससे आत्मा अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्योतिर्मय बन जाती है। प्रश्न 7, बाबा क्यों कहते हैं कि भारत महान था, अब पतित है? उत्तर, क्योंकि भारत में पहले पवित्र देवताओं का राज्य था, अब रावण राज्य में पाप, विकार और अंधकार आ गया है, इसलिए भारत पतित कहलाया। प्रश्न 8, बाबा को मीठा क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि बाबा का ज्ञान, प्यार और सिखलाने की रीति बहुत मीठी है। वे बच्चों को सदा प्यार से समझाते हैं, बिना किसी डर या दंड के। प्रश्न 9, श्रेष्ठाचारी माताओं का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर, क्योंकि श्रेष्ठाचारी माताएं स्वर्ग की पवित्रता और मर्यादा की प्रतिमा होती हैं। वे स्वाभाविक रूप से सेवा भावना और पवित्र प्रेम का प्रतीक है। प्रश्न 10, बाबा बच्चों को मददगार क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि बच्चे बाप के साथ मिलकर सतयुगी राजधानी की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। जो जितना पवित्र और योग युक्त होता है, उतना बाप का मददगार कहलाता है। प्रश्न 11, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाना का अर्थ क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है देहाभिमान से मुक्त होकर आत्म अभिमान में स्थिर रहना, देह संबंध माया सबको भुलाकर केवल बाप से प्यार रखना। प्रश्न 12, सतयुगी राज्य की विशेषता क्या है? उत्तर, वहाँ पवित्रता, शांति और सुख का राज है। कोई खर्च, रोग, दुख या कलह नहीं, सब श्रेष्ठाचारी जीवन जीते हैं। प्रश्न 13, बाबा को राजयोग शिक्षक क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि वही आत्माओं को साक्षात्कार कराकर स्वर्ग की राजाई दिलाने वाला योग सिखाते हैं। यह ईश्वरीय शिक्षा किसी मनुष्य की नहीं, स्वयं भगवान की है। प्रश्न 14, बाबा को डायरेक्शन देने वाला क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का दिव्य निर्देशन सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। उनके संकेत से पुरानी दुनिया नई बनती है। प्रश्न 15, संतुष्ट आत्मा बनने का रहस्य क्या है? उत्तर, जब आत्मा अपने हर कर्म, विचार और स्थिति में सफाई रखती है,
दिव्य गुणों का आह्वान करती है और अवगुणों की आहुति देती है, तब वह संतुष्ट आत्मा बन जाती है। प्रश्न 16, सच्ची दीपावली मनाने का अर्थ क्या है? उत्तर, अपने भीतर की अंधकारमयी कमजोरियों को समाप्त कर दिव्य गुणों का प्रकाश जलाना, नया खाता और नए संस्कारों के वस्त्र धारण करना ही सच्ची दीपावली है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को नए भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।